इस कार्यक्रम का भुगतान किया है क्रिप्लो डॉलर मिनिस्ट्री ने। I'm a world changer. आज का संदेश अब जारी रहेगा। राज्यों के क्षेत्र होते हैं और जिस क्षेत्र में हमने काम शुरू करना चाहिए और हमारे प्रांत और प्रभुत्व का उपयोग करना चाहिए, हमारे अधिकार का पृथ्वी के इसी राज्य में। अब परमेश्वर के राज्य में नागरिक तो होंगे, राज्य में नागरिक है। बस अवधारणा पर आधारित कुछ बातें ताकि आप जानना शुरू कर सके कि आखिर राज्य जीवन में कौन सी चीजें होती है और तुम समझ सको कि उसकी योजना अधिक्रमण करना शुरू करती है इस दुनिया की योजनाओं को, और ये अपने आप से बाहर देखने के लिए नहीं, पर अपनी सोच बदलने और उसमें कुछ अलग सोचना शुरू करने के लिए। राज्यों में नागरिक है और हम वो पा सकते हैं फिलिपियंस में अध्याय 3:20 वचन में। मेरे साथ खोलिए फिलिपियंस अध्याय 3, लाइन पर लाइन, नियम पर नियम, ताकि आप प्राप्त कर सके धारणा परमेश्वर के रहने वाले राज्य की। अब जब मैं ये शब्द कहती हूं राज्य, ताकि यहां हम सभी एक ही पृष्ठ पर हों, यहां एक राजा की इच्छा है कि क्षेत्र पर शासी प्रभाव हो। ये उनकी इच्छा है, उनकी मंशा है, उनके उद्देश्य एक संस्कृति प्रकट करते हुए और उनकी प्रकृति, उनके मूल्यों, उनकी नैतिकता को दर्शाती समाज के साथ प्रभावित है। तो ये एक क्षेत्र, इस पर शासी प्रभाव है जहां परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का प्रभाव, उनके इरादे, परमेश्वर के इरादे। आप में से कितने जानते हैं परमेश्वर एक आशय है? तुम्हें पता है, आप इतने सारे लोगों से मिलते हो, हर व्यक्ति की कोई मंशा है, सबके लिए एक मकसद है। लेकिन क्या आपने परमेश्वर के मकसद के बारे में सोचा? और वो मकसद है इस समाज में एक ऐसी संस्कृति प्रकट करना जो उनके स्वभाव और मूल्यों और उनकी नैतिकता को दर्शाए, जिसका नेतृत्व वो वचनों से कर रहे हैं। तो फिलिपियों आज्ञा 3 वचन 20 में, फिलिपियों आज्ञा 3 कहता है, चलो इसे एक साथ पढ़ते हैं, कि हमारी बातचीत स्वर्ग में है, जहां से हम भी मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह को देख रहे हैं। अन्य संस्करण में कहते हैं, हम नागरिक हैं इस राज्य के जो स्वर्ग में है, उस मातृभूमि में जो कि स्वर्ग में है। तो हमारी नागरिकता भी स्वर्ग में है। तो ये राष्ट्रमंडल है, ये मातृभूमि है जो स्वर्ग में है, जिसमें हम सब पूरा जोर देकर धैर्यपूर्वक इंतजार करते हैं उद्धारकर्ता के आने का और प्रभु यीशु मसीह के आने का, जो हमें बचाएंगे। तो हम समझना शुरू करते हैं कि हम सब दुनिया के नागरिक नहीं हैं, स्वर्ग के नागरिक हैं। हम स्वर्ग के प्रतिनिधि हैं, हम स्वर्ग के राजदूत हैं। और हम समझना शुरू कर सके कि हम परमेश्वर के लाभ का सभी बराबर उपयोग कर सकते हैं। परमेश्वर की वस्तुओं में हर व्यक्ति के लिए बराबर विशेषाधिकार हैं। परमेश्वर हमारी भलाई के बारे में चिंतित है और हम इस धरती पर उनके राज्य के प्रतिबिंब हैं। हम समझना शुरू करें कि हम इस संस्कारिक प्रणाली के राज्यों से संबंध तोड़ रहे हैं। हम संबंध बना रहे हैं परमेश्वर की तरह कार्य करने और स्वर्ग के नागरिक होने के नाते। हम पुल बना रहे हैं परमेश्वर की योजना को समझने और नागरिकता पाने के बीच। आमीन। और इसीलिए जब हम समझते हैं कि हम इसके विशेषाधिकार देख सकते हैं और वो खुशी जो वो लेता है, वो हम पर शासन करते हैं और उन्होंने हम में निवेश किया, जिससे सबको लाभ हो सके। परमेश्वर के राज्य में एक और सिद्धांत है, उसका एक संविधान है। राज्य के बुनियादी कानूनों का एक संविधान है।
देखिए भजन संहिता 19 में राज्य का एक संविधान है और परमेश्वर के राज्य का गठन बाइबल है। ये BIBLE यही पवित्र पुस्तक है। मैं परमेश्वर के वचन पर अकेली खड़ी हूं, BIBLE। भजन संहिता 19 वचन 7, बाइबल राज्य का गठन है परमेश्वर के। वैसे तो हम लोग सीखते हैं स्कूलों में पढ़ते हुए दुनिया के संविधान के बारे में, लेकिन अब समय आ गया है कि हमें स्वर्ग के गठन के बारे में सीखना है, उसका संविधान समझना है और उसी की तरह हमें भी व्यवहार करना है। अपनी सोच को उसके बाहर सोचने का कभी मौका ना दे। अपनी शादी में उसे प्रमुखता दीजिए, उसे पूरा सम्मान देकर हासिल करे। पहली बार दुनिया कहती है शादी के बाहर यौन संबंध रखना ठीक है, शादी से पहले भी ठीक है। व्यभिचार और सभी प्रकार की चीजें, झूठ बोलना और धोखा करना भी ठीक ही है, आम है हमारी इस दुनिया में। परमेश्वर के वचन शब्द अभी भी वही हैं। देखिए वचन 7 में, चलो एक साथ पढ़ते हैं। ये परमेश्वर का नियम है। सुनिश्चित करे कि यहोवा की गवाही है, साधारण को बुद्धिमान बना। यहोवा की व्यवस्था क्या है? लेकिन उस सोच का क्या जो कहती है पवित्र पुस्तक बिल्कुल प्रासंगिक नहीं है। शादी करना अब सच नहीं है, शादी नहीं काम करती। आप में से कितने जानते हैं कि अगर हम परमेश्वर के अनुसार करें तो शादी काम करेगी? अगर हम इन प्रणालियों का मिश्रण करना जारी रखें और हम दुनिया की सोच को राज्य पर अधिक्रमण करने दें और नकारात्मक भावना या हमारे अतीत या सभी प्रकार की छाया से परमेश्वर की बातों को बाहर करें तो इसका हमारे जीवन में बिल्कुल प्रभाव नहीं होगा। यहोवा की व्यवस्था सही है, इसीलिए हमें परमेश्वर के शब्दों पर भरोसा करना होगा ताकि वो सही हो और हम उसका प्रदर्शन देख सकें। अपने पड़ोसी की ओर मुड़े और कहें कि परमेश्वर का कानून एकदम सही है। तो कहिए, मेरा मतलब है कि हम ये खारिज कर सकते हैं अगर हम परमेश्वर पर भरोसा रखना शुरू करें कि हे परमेश्वर, आप जानते हैं, जाहिर है आप इस जीवन के बारे में मुझसे अधिक जानते हैं और मेरी सोच को बदलने में सक्षम होना चाहिए ताकि आप जिसे सही घोषित करें उससे मैं देखना शुरू कर सकूं कि यह अपूर्ण नहीं है, यह पुराना नहीं है, यह पुराने ढंग का नहीं है, यह अप्रासंगिक नहीं है, लेकिन यह सही है क्योंकि हमने दुनिया को सब कुछ नए सिरे से परिभाषित करने की अनुमति दी है और अब जो भी दुनिया परिभाषित करेगी वो सही है। परमेश्वर का कानून एकदम सही होता है। दूसरी तरफ मुड़ो और कहो कि परमेश्वर का कानून एकदम सही है। परमेश्वर की महिमा। बस अपने हाथ ऊपर उठाओ। परमेश्वर, आपके शब्दों के लिए धन्यवाद जो हमारे जीवन में एकदम सही है। आपके शब्द सच है, आपके शब्द हमारे अंदर सब कुछ सुधार रहे हैं। आपके वचन के लिए आपका धन्यवाद। आपके शब्द का कानून एकदम सही है और वचन भी। हालेलुया। आत्मा का परिवर्तन। अन्य संस्करण के अनुसार पूरे व्यक्ति को बहाल करते हुए बहाली परमेश्वर के वचन के माध्यम से उपलब्ध है। पूरे व्यक्ति को पुनर्स्थापित करें। हम में से कुछ ही नहीं, हम में से सिर्फ कुछ ही नहीं, बस सोच ही नहीं। मुझे भरोसा है जहां पुनर्जन्म हो सकता है, लेकिन नहीं, वो तुम्हें पूरा चाहता है, पूरी तरह चाहता है। भावना, आत्मा और शरीर, अंदर बाहर, परिवार, तुम्हारा व्यापार, वो तुम्हें चाहता है। वो आपसे संबंधित सब कुछ चाहता है।
वो चाहते हैं कि हम बहाल होकर जीने में सक्षम हो सके। बहाल करने वाले परमेश्वर की महिमा। यहोवा की गवाही सुनिश्चित है, साधारण को बुद्धिमान बना। साधारण को बना बुद्धिमान। परमेश्वर की महिमा। धन्यवाद परमेश्वर कि सरल भी बुद्धिमान हो सकता है। हालेलुया। और इसलिए राज्यों के बुनियादी कानूनों का संविधान है और परमेश्वर के राज्य में कानून है। हम रोमियो में पा सकते हैं आज्ञा 8:2 में, जो 2 कानून के बारे में बात करता है। मसीह में जीवन की भावना और पाप और मृत्यु की व्यवस्था का कानून। वे कहते हैं जीवन की आत्मा के कानून ने मुझे पाप और मृत्यु की व्यवस्था के कानून से मुक्त कर दिया है। और परमेश्वर का वचन पवित्र पुस्तक है और वो बुनियादी कानून स्वर्ग का बनाते हैं और वो कानूनों के लाभ है और वो कानूनों के दंड है और हमें अपने आप को उन कानूनों में संचालित और कुशल बनाना है। विश्वास के कानून के बारे में पवित्र पुस्तक कहती है, वो प्यार के कानून के बारे में बात करती है। वो कानून है जो पवित्र पुस्तक कहती है कि हमें विश्वासियों के रूप में समझना शुरू करना चाहिए। अन्यथा यदि हम उन्हें नहीं समझे, हम इन कानूनों से लाभ उठाने में सक्षम नहीं होंगे और हम परमेश्वर के रास्ते में और उनके सही होने की राह पर संचालन करने में सक्षम नहीं हो सकते। राज्यों की सरकार है। मेरे साथ यशायाह में देखो आज्ञा 9। परमेश्वर का राज्य सरकार में आधारित है। आप कहते हैं मुझे कोई नियम नहीं चाहिए और कोई मुझे क्या करना चाहिए बताने वाले भी मुझे नहीं चाहिए। स्वर्ग में आदेश है, प्रशासन है, परमेश्वर के इरादे और उनका काम करने का तरीका है। चीजों का कैसे निर्देशन होना चाहिए और कैसे चीजें होनी चाहिए ताकि हम सभी सुरक्षित हो, कि हम सब धन्य हो, ताकि हम सभी को लाभ हो परमेश्वर के राज्य में। शासन हमारी सुरक्षा करती है। शासकत्व हमें सक्षम करती है कि हम उसकी योजना होते हुए देख सके। यशायाह में आज्ञा 6, मुझे माफ करना, आज्ञा 9:6। यशायाह आज्ञा 9:6। हमारे लिए एक पुत्र पैदा होता है। हमारे लिए एक पुत्र पैदा होता है, सरकार होती है। कोई कहो सरकार। सरकार को उसके कंधे पर होना चाहिए। सरकार एक संगठन है। यह एक संस्था है जिसके माध्यम से नियंत्रण या दिशाओं और चीजों पर निर्णय लिया जाता है और चीजें जो प्रभावित होती हैं। और इसलिए पवित्र पुस्तक कहती है परमेश्वर की सरकार यीशु के कंधों पर टिकी हुई है। और वो कहते हैं वचन 6 में, और उसका नाम कहा जाएगा अद्भुत, सलाहकार, ताकतवर, शक्तिशाली परमेश्वर, अनंत पिताजी, शांति के राजकुमार। तो परमेश्वर की सरकार परमेश्वर के वचन में आधारित है। ये उनके वचन के माध्यम से नियम बनाता है और ये यीशु के कंधों पर है। उनकी बातें करने का तरीका, सही होने का उनका तरीका, जो पवित्र पुस्तक कहती है अद्भुत। अब वचन 7 देखो। उसकी सरकार और शांति की वृद्धि का कोई भी अंत नहीं होगा। तो जितनी जल्दी हम परमेश्वर की सरकार में जाएंगे, उतनी ही जल्दी इसका लाभ उठाने में सक्षम होंगे। युवा लोगों, तुम बुजुर्ग होने तक रुकने का वक्त नहीं है और अब कहना है कि परमेश्वर की बातों के लिए प्रस्तुत हूँ। पवित्र पुस्तक कहती है कि उनके राज्य का कोई अंत नहीं होगा, उनकी सरकार समाप्त नहीं होगी। तो हमें इसमें अभी जाना होगा, हमें इसमें कुशल होना होगा, हमें पता करना होगा कि परमेश्वर के राज्य में कैसे संचालन करे। उनकी सरकार और उनकी शांति की वृद्धि का वहां कोई अंत नहीं होगा। डेविड के सिंहासन पर होगा और उसके राज्य पर परमेश्वर के आदेश के लिए और ये न्याय के साथ और न्याय के साथ हमेशा के लिए अब से स्थापित करने के लिए सेनाओं के लिए यहोवा अपने उत्साह
का प्रदर्शन करेंगे। तो वहाँ विशेषाधिकार है, परमेश्वर के राज्य में होने के लाभ है, नैतिकता की एक संहिता है, वहाँ नैतिक सिद्धांत और व्यवहार है जहाँ परमेश्वर के राज्य का संबंध है, ताकि हम उनसे लाभ पाने में सक्षम हो। हमें एक जीवन जीना होगा और हमारी जीवन शैली उनके प्रकट रास्ते के साथ हो, ताकि हम उससे लाभ उठाने में सक्षम हो और हम उनके मूल्यों और उनके शब्द को अपने जीवन में प्रदर्शित करने में सक्षम हो। अब राज्यों की एक सेना है और पवित्र पुस्तक बात करती है इफिसियों में आज्ञा 6 की, हम मांस और रक्त के खिलाफ कुश्ती नहीं कर रहे हैं। मेरी सुनिए कि हम सब एक युद्ध में हैं, एक लड़ाई में हैं, और इसलिए पवित्र पुस्तक कहती है और यीशु ने अपने वचन में कहा है कि मेरा राज्य इस दुनिया का नहीं, मेरा राज्य स्वर्ग में है। परमेश्वर के लिए जीने के लाभ है और हम इस दुनिया के राज्यों की एक सेना है। ठीक उसी तरह हम देखेंगे इस परमेश्वर के राज्य में भी एक सेना है। तो ठीक है, आप चलिए भजन संहिता 91 में वचन 11। चाहती हूं ये अवधारणा आप समझे। हालेलुया। यीशु धन्यवाद। वचन 11, परमेश्वर की सेना को देखो, पवित्र पुस्तक कहती है वचन 11 में वो तुम्हारी स्वर्गदूतों को, वचन 11:91, जिम्मेदारी देगा। वो अपने स्वर्गदूतों को जिम्मेदारी देगा तुम्हारी और तुम्हारे तरीकों का। हालेलुया। तुझको सहन करना उनके हाथ में है। ऐसा ना हो कि एक पत्थर के खिलाफ तेरा पैर टकराए। तू शेर की तरह चलेगा और जवान सिंह और अजगर तेरे पैरों के नीचे कुचले जाएंगे। सुनिए, क्योंकि उसने मुझ पर प्यार बरसाया है, इसलिए मैं उसे वितरित करूंगा, मैं उसे ऊंचा मानूंगा, क्योंकि वो मेरा नाम जानता है। और इसीलिए हम समझना शुरू करते हैं कि वहां परमेश्वर की सेना में स्वर्गदूत है जो आज सुबह यहीं हैं। स्वर्गदूत है उन लोगों के लिए जो विश्वास के कानून में, प्यार के कानून में और परमेश्वर की योजना में संचालित करने के लिए तैयार है, और जो पवित्र पुस्तक को अपने जीवन का अंतिम अधिकार होने की अनुमति देंगे। अपने पूरे जीवन के लिए, उनके जीवन के कुछ भागों में नहीं, लेकिन सब कुछ। वो व्यापार योजना और परमेश्वर, और कैसे परमेश्वर ये व्यापार का उपयोग करना चाहता है, उसको समझे, और हम उनके इरादे, उनका मकसद और कैसे इसका उनके सिद्धांतों और उनकी योजना पर आधारित आयोजन किया जा सकता है, और उसकी योजना से कभी भरोसा ना उठाए और ऐसा कभी ना सोचे कि ये कम मूल्य की है, क्योंकि ये परमेश्वर का राज्य है। और आप जानते हैं, मैं परमेश्वर के राज्य के बारे में पास्टर टैफिक को समझता हूँ, लेकिन आप जानते हैं परमेश्वर के राज्य को